पिछड़े दलितों को नियुक्ति दो। माननीय योगी आदित्यनाथ उस अधिकारी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मौजूदा सरकार में इन लोगों ने कसम खा लिया है कि पढ़े लिखे लोगों को एकदम रोड छाप बना देंगे। तो सबको रोड पे ही तो ला रहे हैं, सब रोड पे लाए हैं, ठेलिया लगा। हम लोगों को तो ये लोग आतंकवादी समझते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान से आए हैं। सिवाय मृत्यु के और कुछ नहीं बचा है। ये सरकार हमें विपक्ष का बता रही है हमारी नियुक्ति न देने के बजाय। लेकिन अफसोस है कि राम राज कहने वाली सरकार न्याय नहीं कर पा रही है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हम ओपन जेल यानी कि इको गार्डन में हैं और यहाँ पर 615 दिनों से अपने हक की मांग कर रहे हैं। कितने दिन हो गए? 625 दिन हो गए। 625 दिनों से यहाँ पर तमाम ऐसे शिक्षक बैठे हुए हैं जिन्हें सरकार बार बार आश्वासन तो देती है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं देती है। यहाँ पर हमारे साथ महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं। बात मैडम से करेंगे। आप लोग 625 दिन से लगातार इको गार्डन में बैठे हुए हैं। गर्मी देखी, जाड़ा देखा, बरसात देखा, कैसे देखते हैं? सरकार क्यों अनदेखा कर रही है आप लोगों के आंसुओं को? यही तो नहीं समझ में आ रहा है मैम कि हम सरकार हमारे साथ इतना अत्याचार क्यों कर रही है। हमें तो कुल मिला के इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, इसीलिए हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। बताइए मैम, हम लोग यहाँ जाड़ा गर्मी बरसात सब कुछ बिता चुके हैं, मार भी खा चुके हैं, दरवाजे दरवाजे जाकर अपने अधिकार की मांग भी रखे हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन भी मिल चुका है। यहाँ तक कि ये जो प्रशासन के लोग हैं हमारे साथ मीठा मीठा बतियाते हैं और हमारे साथ बैठ के खाते हैं, और वही लोग बिना किसी गलती के हमारे भाइयों को जेल में भी डाल दिया। फिलहाल खुशी इस बात की हमारे भाई आज जेल जा चुके हैं, अपने हक के लिए मांग करते हैं। सरकार दावा करती है सबका साथ सबका विकास, और आज ये जो शिक्षक हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि पिछड़ा दलित होने के वजह से शायद इनको इस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है और अपने हक की मांग करते करते इन लोगों को जेल भी जाना पड़ता है। जी मैम, हमारे 3 भाइयों को बिना किसी गलती के उनको जेल में डाल दिया गया। पहले कहे कि आप चलिए हमारे साथ, हम आपको कहीं नहीं ले जाएंगे, उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। कैसा व्यवहार हुआ जेल में? वो बहुत बुरा व्यवहार हुआ उनके साथ में। फिलहाल वो हम नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है, हमारे भाई ने तीनों भाइयों ने संघर्ष किया, कंधे से कंधा मिलाया और क्या कहते हैं आज हमारे बीच में हैं, और उनका हम साथ देंगे और इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे जब तक न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि अब सब चीज़ तो देख चुके हैं, बचा ही क्या है हमारे जीवन में सिवाय मृत्यु के और कुछ नहीं बचा है। हम माननीय योगी जी से कहना ये चाहते हैं, न्याय दे दीजिए, और हम कुछ नहीं चाहते। अब सब कब तक के आप इस तरह सड़कों पे न्याय मांगती रहेंगी? तब तक यहाँ डटे रहेंगे, अपनी मांग अधिकार को, अपने हक अधिकार को की आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। वोट दिया था जब ये सरकार से उम्मीद की थी कि सरकार इस तरह नजरअंदाज कर देगी दलित पिछड़ा? नहीं मैम, ऐसी कोई हमें उम्मीद नहीं थी। अगर ऐसी उम्मीद होती तो हम इनको वोट ही क्यों करते। हम तो इसलिए वोट किए थे कि हमारा हक अधिकार हमारा देंगे, लेकिन ये सरकार डबल इंजन की सरकार हमारा हक अधिकार कहाँ दे रही है। ये तो बेटियों की बात करती है। इस लिस्ट में 2700 बेटियाँ हैं, तो क्या उस 2700 बेटियों का दर्द इस सरकार को दिख रहा है? हम लोग रोज सड़कों पर पीटते हैं, किसी भी मंत्री यहाँ विधायक यहाँ जाते हैं तो हम लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है। वहाँ भी बर्बरतापूर्वक प्रशासन द्वारा बस में भर के फिर यहाँ इको गार्डन में भिजवा दिया जाता है। तो कहाँ न्याय मिल रहा है? हम लोग तो पिछले 625 दिन से इसीलिए बैठे हैं कि हम लोगों के साथ न्याय हो, लेकिन कहाँ न्याय मिल रहा है? हम लोगों को तो ये लोग आतंकवादी समझते हैं, मानते हैं कि पाकिस्तान से आए हैं। हम लोग अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं तो उठा के जेल में भर देते हैं। मतलब सरकार की निगाहों में जो अपना हक मांगेगा वो या तो पाकिस्तानी हो जाता है या फिर वो आतंकवादी हो जाता है। ये आज अपना हक मांग रहे हैं तो ये पाकिस्तानी है या फिर आतंकवादी हैं या फिर विपक्ष के भेजे हुए हैं। नहीं, माननीय योगी जी से प्रार्थना विनती करना चाहते हैं, अब आचार संहिता लगने जाए, हमारे घर परिवार में भी खुशियाँ हैं। योगी जी आपसे विनती है, प्रार्थना है, हम बच्चों का दुख तकलीफ समझ लीजिए, हम लोगों को ज्वाइनिंग करा दीजिए। हम पढ़ लिख के बहुत कुछ क्या बोले, हम अपना जीवन का सब कुछ अच्छा समय बिता चुके। हम स्कूल में टीचर बनना चाहते, अच्छी शिक्षा देना चाहते। माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन है, ओबीसी के जितने भी नेता अधिकारी हैं प्लीज़ कृपया करके हम बच्चों को, ओबीसी के बच्चों को न्याय दिला दीजिए। आचार संहिता से पहले आपसे कृपा मांगते हैं, भीख मांगते हैं, प्लीज़ जितने ओबीसी के अधिकारी मंत्री हमारी मदद करें, हमको ज्वाइनिंग दें प्लीज़। क्या कहेंगी मैडम आप?
बस मैम अब तो आचार संहिता लगने वाली है। हाँ, आचार संहिता लगने वाली है। यही मतलब हम लोग भी विनती करें अपने माननीय योगी जी से, और जो हमारे कास्ट के जो अधिकारी हैं उनसे, सब लोगों से यही विनती करते हैं कि हम लोगों को न्याय दिलवा दें। बस हम लोगों को मतलब टीचर बनना है, और मतलब यही हमारी सब लोगों की यही कामना है कि सब लोग अच्छे से खुशी से घर जाएं। यहाँ से नियुक्ति पत्र मतलब हमारा मतलब आदेश टीचर बनना था इन्हें, शिक्षा इल्म देना था, सपना है। तभी तो मैं सपना पूरा होने में तभी तो मैं अपने उत्तर प्रदेश से मुखिया योगी जी से कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप हमारी कृपा सुनिए। हम टीचर बनना चाहते हैं, हमें अपने स्कूल में भेज दीजिए। हम आपका भगवान राम जी आए, हम अपने राम जी आए, हम वैसे भी हम अपने स्कूल में जाते हैं, हमारे लिए भगवान राम जी योगी जी बन जाएं। प्लीज़ योगी जी बाबा हम पर कृपा दृष्टि बना दीजिए। मैम हम लोग पिछड़े दलित समाज से आते हैं, उसका हम लोगों को ये सज़ा मिले कि हम पिछड़े दलित समाज से आते हैं। यही योगी जी ये हमारी लिस्ट देते हैं, और उन्हीं के मंत्री विधायक की आवाज़ पे जब हम लोग जाते हैं तो वो उनके मंत्री विधायक जो हैं वो हम लोगों को विपक्ष का बताते हैं। हम लोग शिक्षक हैं तो हम लोग विपक्ष के कैसे हो गए, जबकि वो लिस्ट प्रूफ है हमारे पास कि उन्होंने हमें दिया है, हमारा नाम है उस लिस्ट में। केवल हमें नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, उस नियुक्ति के लिए हमें दर दर भटका रहे हैं और हमें विपक्ष का बता रहे हैं। हम विपक्ष के हो गए हैं शिक्षक होके, हमें विपक्ष में क्या फ़ायदा मिल जाएगा जाके। ये सरकार हमें विपक्ष का बता रही है हमारी नियुक्ति न देने के बजाय। तो मोदी जी ने तो पहले ही कहा है ना, पकौड़े तलना ही रोजगार है, और यही हाँ, तो ये रोजगार खत्म करके सब युवाओं से पकौड़े ही तलने की तो साजिश की जा रही है इनकी। जितनी भी भर्तियां आएंगी सब में पेपर लीक करवा दिया जाएगा, पहले जो निकालेंगे उसको नियुक्ति नहीं देंगे, तो सबको रोड पे ही तो ला रहे हैं। सब रोड पे लाए, ठेलिया लगाए। कौन सी नियुक्ति बताइए, कौन सी नियुक्ति फ्रेश हुई है? हर चीज़ में धांधलेबाजी पेपर पहले से लीक हो जाते हैं। बताइए हम लोग का क्या दोष है? हम लोग लिस्ट योगी जी ने दिया है। आज 625वां दिन हम लोग का धरना है और 65वां दिन भूख हड़ताल है, क्रमिक भूख हड़ताल है। बताइए मैम, हम लोग यहाँ इस इको गार्डन में भूखे प्यासे हम लोग सारा दिन हम लोग बीत जा रहा है, उनको दिखता नहीं है मैम। आप लोग अपने परिवार को छोड़कर आते हैं, बड़ी बात है। परिवार को क्या, मेरा बच्चा छोटा सा मैम स्कूल में आज पॉटी भी कर दिया मैम। हम वहाँ से फ़ोन आया कि मैम आपका बच्चा, मतलब बहुत दिक्कतों का बहुत दिक्कत है मैम। 3 साल का बच्चा है, उसको छोड़ कर आते हैं मैम कि अपने यहाँ का अधिकार के लिए मैम आते हैं, कि अपनी नौकरी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आते हैं, मगर सरकार हम लोग की कुछ नहीं सुन रही है मैम। क्या कहेंगे आप भाई? एज आप लोग, आपकी कितनी एज होगी? एज भी 34 हो गई है मैम। हम लोग ये समझते हैं कि हमको अधिकार नहीं मिला क्योंकि हम ओबीसी एससी समाज के हैं। ये अनुप्रिया पटेल ख्वाब देखती है मुख्यमंत्री बन जाएंगे, यही केशव प्रसाद मौर्य दम भरते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएं। इनकी औकात नहीं कि ओबीसी एससी की बात ये हमारे मुख्यमंत्री के टेबल पे रख पाए। ये डरते हैं, ये केवल अपनी बिरादरी का वोट ले लें और योगी जी की गुलामी करते रहे। इनकी औकात नहीं। आप लोगों को अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई, सड़कों पे हैं, परिवार को क्या जवाब दें? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से हूँ। मैं बता दूं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता रह चुका हूँ नाबालिग अवस्था में। मैं हमारी बात अगर जो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी तक जा रही है, आपका जो नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो तीसरा वाला नारा हमारे पिछड़े दलित समाज की क्या गलती है? अरे आपको राजनीति करना, आप राजनीति करिए ना, हमारे पिछड़े दलित समाज के लोगों के साथ क्यों करें? हमें 3 साल पहले विद्यालय होना चाहिए। महज यही ना हमारी गलती है कि हम पिछड़े समाज से आते हैं। हमने क्या गुनाह किया? आज हमको रोडों पे ऐसे 15 लोगों के माननीय आशीष पटेल जी के यहाँ गए थे, डेलीगेशन टीम लगा हुआ था हम लोग। मैं आपको बता दूं, महज 15 लोगों को उन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, कहा कि हम आपके साथ 1 तारीख से अगर जो हमको न्याय नहीं हमको दिलवा पाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करवा पाते हैं, आपके साथ धरने में मैं 1 तारीख को मैं उन माननीय आशीष पटेल जी से मैं कहना चाहता हूं, अरे आपकी अगर जो हिम्मत होती उसी दिन हमको रोके होते। आप पिछले दरवाजे से क्यों भाग जाते हैं? क्षेत्र का क्यों बहाना करते हैं? अगर जो आपकी हैसियत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से खुले ट्वीट करिए ना, एक ट्वीट कर दीजिए कि हमारी हैसियत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए। ख्वाब देखते हो आप मुख्यमंत्री बनने का, और एक समाज की बातें, एक महज 5 लोगों का डेलीगेशन टीम नहीं मिलवा सकते आप? सिर्फ हमारे समाज के वोट लेकर के सिर्फ लेकिन बार आप लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कल मिलवा देंगे, परसों। मैं आपको बता दूं, मौजूदा सरकार में इन लोगों ने कसम खा लिया है कि पढ़े लिखे लोगों को एकदम रोड छाप बना देंगे। नहीं तो महज हम लोग 3 सालों से आज विद्यालय में होते, अपने बच्चों को, नवनिहाले बच्चों को पढ़ाते, उनका भविष्य बनाते, अपना लाइफ भी सेटलमेंट होता। महज ये नौकरी सिर्फ आजीविका के लिए नहीं है, ये शिक्षक विभाग जो होता है कि नवनिहालों का और देश का निर्माण भविष्य तय करता है। इन्होंने क्या भविष्य दिया है? हम लोग को हित दिया। आज के डेट में हम लोग को कलम के सिपाही हैं,
ये जो है भगत सिंह बनाना चाहते हैं। अगर जो इस कड़ी में मैं बता दूं, मैं माननीय प्रशासन जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हम कलम के सिपाही, सिर्फ हमको कलम की सिपाही बनने दें। अगर जो हमें अपने समाज के लिए, देश के लिए, हमारे संवैधानिक आरक्षण के लिए, जिसके लिए हमारे बाबा साहब ने लड़ा था, अगर जो उसकी ज़रूरत पड़ी तो हमारे लोगों के बीच में से भगत सिंह मजबूर हो गए बनने के लिए। हमें कलम के सिपाही हैं, कलम की सिपाही रहने दीजिए। क्या कहेंगे? मजबूर मत कर दीजिए। क्या कहेंगे भैया, आप क्या कहेंगे? आ जाइए इधर वाले। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों का जो है क्या दोष। योगी आदित्यनाथ जी ने 22 जनवरी 2022 को जो है 5 जनवरी 2022 को ये जो है माना कि बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का बड़े पैमाने पर घोटाला किया और 6800 की एक सूची जारी की, लेकिन आज तक जो है हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों का है क्या दोष। आपने ही माना कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ, आपने ही 6800 की सूची दी और आप ही हम लोगों को इतना प्रताड़ित कर रहे हो। 625 दिन हो गए हैं हम लोगों के, आज जो 65 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल के। हम लोगों का हो सकता है कि हर सीजन यहाँ पर बीत गया, लेकिन हम लोगों को आज तक न्याय नहीं मिला। हमारे योगी जी बड़े न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनसे हमें बड़ा उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय एक ना एक दिन वो जरूर देंगे। इस सरकार को भारी भरकम से वोट देकर के विजयी कराया है। और आपका एक प्रश्न है कि आचार संहिता के पहले अगर नियुक्ति नहीं मिलेगी तो आप क्या करेंगे। तो जो सरकार हमारे रोजगार का ताला बंद करेगी, हम उसके लिए वोट का ताला बंद कर देंगे। वोट का ताला बंद करना मेरी मजबूरी बन जाएगी। अन्यथा आप क्या करिए, माननीय मैं योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहूँगा कि हम पिछड़े वर्ग समाज से आते हैं, निषाद समाज से आते हैं और निषादों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हमारे निषाद लोग बहुत ज़्यादा मिल करके जो है कि केंद्र में बैठाने का काम किए हैं। तो हमारे लिए जो भी सरकार रोजगार का ताला बंद करेगी, हम उसके लिए वोट का ताला बंद करने का हम काम करेंगे आगे आगामी आने वाला चुनावों में। क्योंकि कितना बार हम आपके माध्यम से, इस मीडियम के माध्यम से कितना बार हम अपनी बात को रखें, हमारी आत्मा एकदम त्रस्त हो गई है। हम अपनी बात रखते रखते बताते आप लोगों को कि हम लोग भाई 6800 से पीड़ित हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये जो है कि 6800 की लिस्ट निकाली थी। कितनी बार मैं आपको बताऊं, मैं ये शब्द नहीं बोलता, ये वोट वाली बात नहीं बोलता, लेकिन मैंने इस सरकार को बनाया ताकि हमारा न्याय करेगी। और अगर जब जिस सरकार में रोजगार नहीं मिलेगा, वोट देने से पहले आपने ये उम्मीद की थी सर? हाँ बिल्कुल उम्मीद किए थे, तभी तो मैंने वोट मारा था। और वोट नहीं, किसी तरह से सरकार आके हमारी जाँच कर ले, बाय प्रूफ हम बताने के लिए तैयार है कि मैंने इस सरकार को वोट दिया था। तो जिस सरकार को हमने वोट दिया था कि वो सरकार नियुक्ति अगर नहीं देगी, तो जो सरकार रोजगार अगर बंद करेगी, रोजगार पर तार लगाएगी। वोट क्या सोच के दिया था? मुझे नियुक्ति पत्र मिलेगी, क्योंकि इसी सरकार में हमारा लिस्ट निकला था और यही सरकार हमें विद्यालय में भेजने का कार्य करेगी। हमें अभी भी शक नहीं है, हमारी ये जो योगी की सरकार है बहुत बेहतरीन सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है। रोड से लगाए हर चीज काम सही कर रही है। बस एक थोड़ा सा रोजगार में लिख है, बस उसी लिख को सही कर दे, हम फिर इनके साथ है, हम सारे 6800 परिवार के साथ है। जी, जैसा कि माननीय जी बताते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की हमारी सरकार में सबके साथ न्याय हो रहा है। अगर न्याय हो रहा है तो 625 दिन जे हम लोग यहाँ इको गार्डन में बैठ के काट दिए। आपके पास 20 बार हम लोग अपनी पीड़ा लेके आए और आपने हमारे साथ क्या किया, बर्बरता से हमारे साथ लाठीचार्ज हुआ। हमारी बहनों के कपड़े आपके आवास पर फाड़े गए, जूतों के तले उनको कुचला गया। नौनिहाल 2-2 साल 1-1 साल का बच्चा गोद में लेके आई, उन बहनों तक को आपने नहीं छोड़ा। उनके साथ ही बर्बरता का काम आपके अधिकारियों ने आपके आदेश पर किया। ऐसी कौन सी वो वजह है जिसकी वजह से आप हम पिछड़े दलितों को इग्नोर कर रहे हैं, एक साइड कर रहे हैं। वोट का समय आता है तो आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो सबका विकास तो नहीं हो रहा है, सबका साथ जरूर आप ले रहे हैं। आज 625 दिनों से हमारी पीड़ा है, उस पीड़ा के साथ आज हम फिर गए थे माननीय आशीष पटेल जी के पास, जिन्होंने 26 तारीख को हमारी बहनों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की आवाज़ हम 2 दिन के अंदर अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के उठाएंगे। अगर 1 तारीख को हम आपकी आवाज़ ना उठा पाएँ तो 1 तारीख को आप आइए, हम आपके साथ इको गार्डन में धरना स्थल पर बैठेंगे। आज 1 तारीख है, हम लोग मिलने गए थे और हमारे साथ 50 भाई थे, वहाँ 200 की संख्या में पुलिसकर्मी और RRF फोर्स लगा के रखा गया था ताकि हम लोग उनके आवास पर ना पहुँच पाएँ। छावनी में तब्दील था
था उनका आवास। क्या हम किसी आतंकवादी हैं? क्या हम दूसरे देश से आए हुए हैं? क्या हम उग्रवादी हैं? पढ़े लिखे शिक्षक हैं जो आपकी सारी योग्यताओं को पूरा करते हैं। हमारा चयन हुआ इस बेसिक शिक्षा विभाग में, उस चयन सूची को आपने जारी किया था 5 जनवरी 2022 को, लेकिन अफसोस है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ राम राज्य चल रहा है, उस राम राज्य में 625 दिनों से इको गार्डन में धूल फाक रहा है ये चयनित युवक जो सारी योग्यताओं के साथ यहाँ पर बैठा है। आपने राम राज्य की बात की, तो राम राज आ गया, खुश रहिए, क्यों नौकरी मांग रहे हैं? कैसे खुश हो जाएंगे? इस पेट पालने के लिए रोजगार की जरूरत होती है और वो रोजगार इस सरकार को देना होता है युवाओं को, और उस रोजगार के लिए आप योग्यता का चयन करते हैं। उस योग्यता के सारे मापदंडों को तय किया है हम लोगों ने, उस मापदंड तय करने के बाद लिस्ट आई है, उसमें सिलेक्शन है हमारा। लेकिन अफसोस है कि राम राज कहने वाली सरकार न्याय नहीं कर पा रही है, जो अपने आप को न्याय प्रिय बताते हैं और बोलते हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा मेरी फाइल किसी टेबल पर नहीं रुकती है। 625 दिन हो गए, वो पिछड़े दलित 6800 लोगों की फाइल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में बैठे अधिकारियों के द्वारा गायब कर दी गई, या खा गए या डकार नहीं लेने का काम कर रहे हैं। जो बेसिक शिक्षा विभाग में कुछ अधिकारी बैठे हैं जो सीधे सीधे चैलेंज कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं देंगे, आपको जो कुछ करना हो कर लीजिए। और माननीय संदीप सिंह जी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, वो उस अधिकारी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ उस अधिकारी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर कुछ कर पा रहे हैं सरकार में किसी का, तो पीड़ित 6800 चयनित युवाओं का उनके साथ न्याय मांगने पर उन्हीं के 3 भाइयों को 3 दिन पहले जेल में डालने का काम किया गया। कसूर इतना था कि इस तानाशाही सरकार के आगे हम झुकने का काम नहीं कर रहे हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, डंके की चोट पे कर रहे हैं, इस सरकार के सीने पे चढ़कर कर रहे हैं। सरकार अगर नौकरी नहीं दे पा रही है तो सीधा सीधा ये बता दे भैया कि हम नहीं दे पाएंगे। कोर्ट का अगर सड़क में हमको जाना होगा तो हम कोर्ट में जाएंगे। सरकार आश्वासन देती है कि मैं आपके लिए काम करता हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, तो आखिर इस तरह से आश्वासन पर हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? आचार संहिता लग जाएगी, हम लोग की अपना दुनिया है क्या? 2 साल से हम लोग इको गार्डन में ही मरेंगे? मैं योगी आदित्यनाथ से इतना हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि अपना बुराई मत आप महाराज कराइए। आपको मैंने वोट दे करके अगर सत्य में बैठाया है तो इस बुराई का कोई अन्य पार्टी इसका मजाक न उड़ाए। कृपया करके हम लोग का लिस्ट दे दीजिए ताकि एक छोटा सा बात लेकर के बाकी और अन्य पार्टियां आपका मजाक न बनाएं। तो सरकार से उम्मीद तो है, और सरकार ये दावा भी करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज पढ़े लिखे जो युवा हैं वो सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार शायद पिछड़ा दलित लोगों को नज़रअंदाज कर रही है, और यही वजह है कि इनको अपने हक की मांग करनी पड़ रही है और रोडों पे इस तरह प्रदर्शन करना पड़ रहा है। फिलहाल सरकार इस पर क्या कुछ एक्शन लेती है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम इनके साथ उसी तरह खड़े रहेंगे और इनकी मदद करते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़।